बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 6 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव हैज़ ए कैरियर ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के ज़रिए वेव जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। सबसे पहले हम लोग जो है वो वेव के बारे में पता होना चाहिए कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। वेव जो है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी को ट्रैवल करवाती है, सफ़र करवाती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है वो एक रस्सी लेते हैं, उसका एक सिरा सपोर्ट के साथ बांध देते हैं, जबकि दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़कर इस रस्सी को ऊपर नीचे तेज़ी के साथ हरकत करवाएंगे तो हमारे मसल्स की एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, और ये रस्सी जो है वो ऊपर नीचे हरकत देगी। तो रस्सी के ज़रात जो है वो अपनी एनर्जी को एक ज़रात से दूसरे ज़रात के साथ टकराएंगे, अपनी एनर्जी को दूसरे ज़रात के साथ मुंतकिल करेंगे। तो इस तरीके से वेव्स का एक सिलसिला चलता जाएगा। उसके दूसरे सपोर्ट यानी कि दूसरे हिस्से की जानिब जिस हिस्से के साथ इस रस्सी को जोड़ा हुआ था, यानी कि वेव जो है वो मोशन करेगी। वेव को हम लोग मोशन करवाएंगे। उसकी मोशन की वजह से जितनी ज़्यादा मोशन करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वेव ऊपर नीचे तेज़ी के साथ हरकत करेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी कि किस तरीके से वेव एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी के ज़रिए मुंतकिल होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में रिलेशन पढ़ना है कि इन तीनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। देखें, हम लोगों ने 9 क्लास में फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि यूनिट टाइम में तय करदा फासले को हम लोग स्पीड कहते हैं, यानी कि v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। v हमारे पास वेलोसिटी है, d हमारे पास डिस्टेंस है और t हमारे पास टाइम है। लेकिन वेव्स के अंदर जो है वो हम लोग डिस्टेंस को वेवलेंथ से शो करते हैं, तो d हमारे पास इक्वल हो जाएगा लैम्डा के वेव्स के ज़रिए, और स्मॉल t जो है वो कैपिटल T टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेव्स के अंदर हम लोग टाइम पीरियड शो करते हैं टाइम को। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप हो जाएगा v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर t। तो t का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशनशिप था वो ये था कि t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। तो t की जगह पे हम लोग 1 ओवर f को पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग जो है वो इस t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद है कि आपको इस रिलेशनशिप की भी समझ आई होगी। शुक्रिया।